शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हक की नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें मुख्तस करने की तजवीज़। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का कहना है तारकीन वतन के नुमाइंदे पार्लियामान में उनकी नुमाइंदगी करते हुए मसाइल पेश कर सकेंगे। मज़क्का कर दो जो वॉच डॉग हैं इस रियासत के, जो एहतसाब करते हैं, जो फालूदे वाला ढूंढते हैं, जो चीनी वाला ढूंढते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कह रहे थे शौकत तरीन साहब कि मिस्टर स्पीकर आए अपोजिट, तो दर हकीकत वो कह रहे थे कि ग्रैंड एनआरओ से ये हुकूमत इनकार करती है। ऑपोजिशन का मकसद एनआरओ के हुसूल के सिवा कुछ नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं ऑपोजिशन वाले चाहते हैं एहतसाब करने वाले तमाम इदारे बंद कर दें। मुल्क में एहतसाब का अमल जारी है और हुकूमत इसे जारी रखेगी। कौमी असम्बली इजलास में राना तनवीर और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर में तलक कलामी। अली अमीन गंडापुर ने आधा कश्मीर बेच दिया, बाकी को भी बेचने जा रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का बहस के दौरान इल्ज़ाम, वफाकी वजीर का ऐवान में शोर, आप अपनी आवाज़ तो ठीक कर लें। राना तनवीर का तंज, स्पीकर असद कैसर ने दोनों को खामोश करा दिया। अपोजिशन के जमातों के जितने भी लीडर्स हैं उनको कम से कम इस बात पे तो कायल करें कि वो माजरत करे। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की कोई जिदबाजी होती नहीं। हाउस की इज्जत अगर नहीं होगा। मुलविस में मौजूद ताहाल पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई गई। ऑपोजिशन अरकान और हुकूमती वफ्द के दरमियान 3 बार मुज़ाकरात नाकाम। बलोचिस्तान में महकमा दाखिला के लिए बजट में 46 अरब 44 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस। तालीम के बाद ज़्यादा बजट वाला ये दूसरा महकमा बन गया। रवा माली साल के दौरान तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस रकम फराहम नहीं की जा सकी। कोटली आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी ने मैदान सजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन 25 जुलाई को होंगे। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। खुर्रम शेर जमान की दादू के सरकारी स्कूल की अबतर हालत पर सिंध हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट में कहा सूबे के सरकारी स्कूल में नाले का पानी हुकूमती संजीदगी का मजाक उड़ा रहा है। हलीम आदिल शेख का सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला, चार्जशीट तैयार कर ली। हमारी सरजमीन ना तो हम अमेरिका जो है समझते हैं कि उसको इस्तेमाल करना देगा, और इसका मतलब ये भी है कि जो मुतहारिब धड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर, हम उनमें से भी किसी को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हिंदुस्तान से जो ताल्लुकात में बेहतरी है उसके ऊपर भी जाहिर की है। अफगानिस्तान से मुतालिक अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ऐलान, कहते हैं वजीर आज़म कह चुके अफगानिस्तान में जंगी फतवाहत के ऐलानात शुरू हुए तो सरहद सील होगी। पाक अफगान बॉर्डर के 90% इलाके पर बाढ़ लगा चुके। तयन करना होगा FATF एक तकनीकी फोरम है या सियासी। पाकिस्तान को मुसलसल ग्रे लिस्ट में रखने पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तशवीश का इजहार। कहा 27 में से 26 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। पीपल्स पार्टी का पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालिबा। नैयर बुखारी कहते हैं पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से नाम ना निकलना मौजूदा हुकूमत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को नज़रअंदाज करने के नताइज सबके सामने हैं। कोरोना की शिद्दत में कमी, एक रोज के दौरान 36 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 22,188 हो गई। 935 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए। मुतासरीन की तादाद 9,53,842 हो गई। मुल्क भर में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 1.99% रही।
बलूचिस्तान के 31 अजला में से सिर्फ 2 अजला में कोरोना टेस्ट किए जाने के इंकशाफ। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोयटा और गवादर में 749 टेस्ट किए गए। 39 पॉजिटिव आए। कोरोना की मस्बत शरह 5.20% रही। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान में तैयार करदा वेंटिलेटर रजिस्टर्ड कर लिया। CEO ड्रैप डॉक्टर आसिम रऊफ की तस्दीक, कहते हैं वेंटिलेटर को मुकम्मल तकनीकी जांच के बाद रजिस्टर्ड किया गया। पाकिस्तानी साख्ता वेंटिलेटर का नाम iLive है। मुल्क में 95% एहसास प्रोग्राम सर्वे मुकम्मल। मुआवन खसूसी सानिया निश्तर का कहना है सर्वे मुकम्मल होने के बाद मुस्तहकीन का तआयुन किया जाता है। एहसास प्रोग्राम को अकरबा परवरी से पाक कर दिया। गुज़िश्ता अदवार में सर्वे में सियासी मफादात को देखा जाता था। MQM कारकुनान को ट्रेनिंग के बाद भारत भेजने का इल्जाम। अनीस एडवोकेट की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। मुलजिम को 1-1 लाख रुपए की मचल के जमा कराने का हुक्म। 29 जून को अनीस एडवोकेट को दोबारा अदालत पेश होने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म, मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का इंजन बेकाबू। कराची वालों की बिजली की बंदिश से जान न छूटी। लेस्को के 70 से जायद फीडर स्ट्रिप। लाहौर के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। पेशावर में भी तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल। कोयटा के मरकजी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। शहरी सरापा एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और जनूबी पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम पर गुफ्तगू। मुंतखब नुमाइंदों की बजट की मंजूरी पर वज़ीर आला को मुबारकबाद। उस्मान बुज़दार ने कहा 560 अरब के तरक्याती प्रोग्राम से हर जिला तरक्की करेगा। पंजाब हुकूमत का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के हवाले से अहम फैसला। महकमा माल ने 30 एकड़ अराजी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को मुंतकिल कर दी। सेक्रेटरी कॉलोनीज महकमा माल पंजाब का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DC बहावलपुर को मुरासला इरसाल। न्यू न्यूज़ बना माहम रहमान की आवाज़। कराची में नादरा ने यतीम लड़की को बेफाम जारी कर दिया। माहम अब 9वीं जमात के इम्तिहान दे सकेगी। अदालती हुक्म के बावजूद बेफाम जारी नहीं किया जा रहा था। पेशावर के एक ही घर के 7 अफराद के कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन। मुलजिम गिरफ्तार। मकतूला का साबिक शौहर घिनौने जुर्म में मुलव्वस निकला। पुलिस का कहना है मुलजिम इब्राहिम ने मुबैना तौर पर अपने 4 बच्चों, अहलिया, बहन और बहनोई को कत्ल किया था। न्यू न्यूज़ की खबर पर एक्शन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का खानेवाल में बच्ची के अगवा के बाद कत्ल का नोटिस। गफलत बरतने पर SHO जुल्फकार ओलक मुअत्तल। जाए वकुआ पर फॉरेंसिक टीम शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। RQ मुल्तान सैयद खुर्रम अली बच्ची के घर पहुंच गए। कराची में तजावुज़ ऑपरेशन पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। इंसानी हुकूक के माहिरीन का कहना है हुकूमत के पास मुतबादिल जगह के लिए कोई मंसूबा है, ना ही मुतासिर अफराद को मुनासिब मुआवजा दिया जा रहा है। 1 लाख अफराद के बेघर होने का खदशा। बेदखली को फौरी रोकने का मुतालबा। फॉर्म जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत। साबिक पुलिस अफसर डेरेक शावेन को 22.5 साल कैद की सजा। न्यूयॉर्क में जॉर्ज फ्लॉयड के मुजस्मे पर काला रंग फेंक दिया गया। स्प्रे पेंट से नाजेबा अल्फाज भी तहरीर। पुलिस मुलजिमान की तलाश में मसरूफ। जॉर्ज सदर से अफगान हम मनसब अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला की मुलाकात। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला और वाशिंगटन की काबुल के लिए इमदाद पर तबादले ख्याल। अमरीकी सदर ने कहा अफगानिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद का सिलसिला मुनक़ते नहीं होगा। अफगान सदर अशरफ गनी ने बताया अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 अजला पर अपना कब्जा बहाल कर लिया। इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। जर्मनी ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास कैद कर दी। इस भारतीय किसानों के मुतनाज़ा ज़राई कवानीन के खिलाफ एहतजाज को 7 माह मुकम्मल। दिल्ली में काले कवानीन के खिलाफ किसानों की ट्रैक्टर रैली। किसानों ने 3 बड़े मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए। मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शैलिंग, मुतअद्दिद जख्मी।
भारत के शहर मुंबई में 2000 से ज्यादा अफराद को कोरोना की जाली वैक्सीन लगा दी गई। मुंबई पुलिस ने हाई कोर्ट में अपील दायर करके मुकदमा दर्ज कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद मुनशियात और स्मगलिंग के खिलाफ आगाही का दिन। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से विंटेज कार रैली का इनेकाद। 50 से ज्यादा साइकिलिस्ट और कार रेसर्स की शिरकत। शुरका मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मज़ार कायद पहुंचे। शहर सेंट पीटर्सबर्ग में सालाना त्यौहार